Hello everyone, welcome to once again our YouTube channel Tech Tutors. My dear friend, today I will explain Indian monsoon. My dear friends, as you know, I have taught in previous day climate and climate factors like that altitude, latitude, sea breeze, distance from the sea, and many types. So today I will explain, I will teach weathering condition, Indian monsoon, and many types and many topics. So let's start our topic, our chapter climate. Today is 26 August 2020 and topic chapter climate. इंडियन मानसून भारतीय मानसून के बारे में बात की जा रही है कि जो भारतीय मानसून है ये कैसा होता है। मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन मानसून होता है उसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है बे ऑफ बंगाल या ईस्टर्न मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून अथवा इसको नॉर्थ ईस्ट भी कर सकते हैं। और दूसरा जो मानसून कहेंगे वो क्या कहेंगे, इसको कहेंगे विंटर मानसून। ये हो गए। और जो सेकंड वाला था, सेकंड वाले में क्या था, सेकंड वाले की बात करते हैं वेस्टर्न मानसून, उसके बाद साउथ वेस्ट मानसून, है ना, साउथ वेस्ट मानसून, अरेबियन मानसून भी कहा जाता है, एंड समर मानसून, है ना। तो कुछ इस प्रकार नाम दिए जाते हैं। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ मानसून भी बता दिया था कि कितने प्रकार के होते हैं। अगर ईस्ट साइड में आ रहा है या बंगाल साइड में आ रहा है तो उसको हम ईस्टर्न मानसून कहेंगे। जो अगर वो अरेबियन सी में आ रहा है तो उसको वेस्टर्न मानसून कहेंगे। ये मानसून के टाइप्स हो गए थे। एल्टीट्यूड में मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएंगे मानसून का या जो वेदर कंडीशन होता है वो चेंज होता रहता है। अगर लेटीट्यूड की बात की जाएगी तो अलग अलग लेटीट्यूड पर, है ना, अलग अलग कंडीशन होती है, मानसून कंडीशन होती है, वेदरिंग कंडीशन होती है। ये डिफरेंट मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको भी बताया था कि कुछ जैसे जो है तेज हवाएं चलती हैं, ठंडर आते हैं, स्टॉर्म आते हैं, आंधी तूफान कहा जाता है। तो जैसे एल नीनो हो गया, हुडहुड हो गया, है ना, तो अभी जल्दी में आता है। और चक्रवात हो गया, यानी हम चक्रवात कह सकते हैं, साइक्लोन कह सकते हैं, एंटी साइक्लोन, साइक्लोन, यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वेदरिंग कंडीशन या मानसून के ऊपर डिपेंड करती हैं। और ये कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करती है, कहीं कहीं रिलेट होती हैं आपके किसी लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड से। किससे रिलेट होती हैं? एल्टीट्यूड एंड लैटीट्यूड, है ना, इससे भी रिलेट होती है, इससे भी। ये आपका जो मौसम यानी जो है वेदरिंग कंडीशन होती है, वेदरिंग कंडीशन होती है, ये चेंज होती रहती है ना। और जब वेदरिंग कंडीशन चेंज होगी तो जो मौसम का जो इफेक्ट होता है वो भी क्या होता है, जब ये दोनों चीज होंगे, चेंज हुए तो क्या होता है, जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट जो होता है वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी अगर कंडीशन चेंज हुआ तो इफेक्ट भी चेंज होगा, इसका प्रभाव भी चेंज होता है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कंडीशन आपस में रिलेट करती हैं। देखिए हम सीजन की बात कर लेते हैं। बता सीजन देखिए, जैसे
सीजन हुआ, सीजन हुए। आपको पता है कि सीजन मेनली कितने होते हैं? मेन सीजन क्या है, ऋतुएं जिसको कहा जाता है। अगर देखा जाए तो 3, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 5। 3 में कौन कौन से हैं देखते हैं, बताओ। 3 में क्या है? समर, विंटर एंड मानसून, है ना। अगर हम 5 की बात करें तो समर, विंटर, मानसून या रेन भी कह सकते हैं ना, इसको रेन भी कहते हैं, और स्प्रिंग और ऑटम, है ना। तो ये हो गई आपकी मेन। देखा जाए तो अगर कंडीशन की बात की जाए तो ये आपके 3 हो गए, है ना। मेन समझ ज़्यादातर लोग जाड़ा गर्मी बरसात की ही बात करते हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिक रीजन की बात करें, अगर हम बुक के अकॉर्डिंग करें तो आपके 5 सीजन होते हैं। अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें, इंडियन कल्चर में 6 सीजन होते हैं, है ना। तो जो मेन सीजन हो गए ये आपके हो गए 5। एक्चुअली हर जगह हम 5 को ही पिक करते हैं, 3 को पिक नहीं करते, क्योंकि स्प्रिंग और ऑटम भी मिलते हैं। बट अगर हम बात करें कि अदर कंट्रीज में, तो जैसे यूरोपियन कंट्री की हम बात किया जाए तो यूरोपियन कंट्री में मोस्टली दो ही जो है आपके सीजन होते हैं यूरोपियन कंट्री में। यूरोपियन कंट्री में अगर देखा जाए तो 2 ही सीजन होते हैं। एक होता है समर। समर क्या होता है? समर वहाँ पे होती ही नहीं है ज़्यादा। पहला होता है विंटर और कभी रेन, क्योंकि ये नॉर्थ पोल के आसपास है, हाई एल्टीट्यूड पे है, इसलिए जो है यहाँ पर ज़्यादा जो है समर सीजन बहुत कम ही आता है यूरोपियन कंट्री में, है ना। जैसे आप फ्रांस ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, पोलैंड, नीदरलैंड, हॉलैंड, है ना, तो स्कॉटलैंड, लंदन, ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, ये सब जितने भी छोटे मोटे देश हैं, छोटे बड़े देश हैं, इनमें मोस्टली ज़्यादातर तो विंटर का सीजन होता है या फिर बारिश होती है, समर का सीजन होता ही नहीं है। अब सीजन देखते हैं बेटा कि होता क्या है। सीजन देखिए, आपको मैंने रिवोल्यूशन और रोटेशन आप जानते हैं। रोटेशन से क्या होता है? डे एंड नाइट, है ना। और रिवोल्यूशन से क्या होता है? सीजन होता है ना। तो देखा जाए तो जो ये रिवोल्यूशन होता है ये कब कितने दिन में होता है? 365 डेज में होता है ना, यानी 1 ईयर में कंप्लीट होता है। और जो ये आपका रोटेशन होता है ये 24 आवर में कंप्लीट होता है, यानी 1 डे में, है ना। 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स की नाइट, है ना। इस प्रकार देखा जाए तो जो रोटेशन होता है आपका 12 घंटा दिन 12 घंटे रात में मिला के 24 घंटे में पूरा हो जाता है। रिवोल्यूशन होता है 365 डेज यानी 1 ईयर में कंप्लीट होता है। ये सीजन हो गए। सीजन जो है डिपेंड किस पे करता है? रोटेशन रिवोल्यूशन आप जानते हो क्या है? ये आपकी मूवमेंट है, ये दोनों क्या है? मूवमेंट आपका आप क्या है? मूवमेंट आपका नहीं, आपकी गतियाँ हैं, है ना। 2 गतियाँ होती हैं, रोटेशन होती है, रिवोल्यूशन होती है। तो रोटेशन की हम बात नहीं करेंगे, हम सीधे रिवोल्यूशन की बात करें, क्योंकि सीजन इससे डिपेंड हो, मतलब चेंज हो रहा है, और जो वेदर होता है वो रोटेशन से चेंज होता है ना। दूसरी बात, क्लाइमेट में मैं पढ़ रहा हूँ आपको, तो आपको पता होना चाहिए जो सीजन होता है ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम में, है ना, लॉन्ग टाइम चेंज होता है। जो वेदर होता है तो शॉर्ट टाइम चेंज होता है ना। तो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ये कुछ चीज़ें हो गई आपकी जो आप अच्छे से जान सकते हैं। दूसरा मतलब रीजन क्या है? दूसरा देखते हैं, मैंने आपको बताया सीजन की मैंने अगर बात की है तो सीजन आपकी बुक में दिया गया है
वेदर यानी विंटर और समर तो मेरे विंटर की बात कर लेते हैं। अभी बुक में दिया गया है द कोल्ड विंटर सीजन, यानी विंटर, इसको ठंडा या जाड़ा आप कह सकते हैं, है ना। जाड़े का सीजन आ गया तो विंटर का सीजन। इसमें होता क्या है, इसमें देखते हैं होता ये है, जो आपका ये अर्थ है ये होगा इक्वेटर, क्योंकि यहाँ के आसपास का जो इलाका होगा यहाँ पे समर का सीजन है ना। देखा जाए तो 0 डिग्री पर तो हमेशा समर ही रहता है, 12 घंटे की 12 घंटे की रात, कभी जो है सीजन होता ही नहीं है, विंटर का सीजन होता ही नहीं है। लेकिन जो आपका ये 23 हाफ के ऊपर वाला जो नॉर्थ वाला जो है, अगर 23 हाफ साउथ वाला, इसके नीचे अगर हम बात करेंगे तब वहाँ विंटर शुरू हो जाएगा, क्योंकि एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे सीजन भी चेंज होते जाएंगे, टेम्परेचर कंडीशन भी चेंज होती जाएगी। होता क्या है कि होता ये है कि जैसे जैसे अगर हम हाइट को बढ़ते जाते हैं, यानी इक्वेटर से दूर होते जाएंगे, तो सनलाइट क्या होती जाती है, वो कम मिलती जाती है। जैसे जैसे सनलाइट कम मिलती जाएगी, यानी डे का जो फॉर्मेशन होगा, जहाँ भी 12 घंटे का दिन था, है ना, इक्वेटर पर, वो पोल पर क्या हो जाता है, 6 मंथ का हो जाता है ना। 6 मंथ का डे तो 6 मंथ की नाइट, यानी अगर नॉर्थ पोल पे डे है तो साउथ पोल पर क्या होगा, नाइट होगा। अगर नॉर्थ पोल पर नाइट है तो साउथ पोल पर क्या होगा, डे होगा। ये चेंज होगा, लेकिन इक्वेटर पे दिन और रात बराबर होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये होगा कि अगर हम इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे, यानी पोल की तरफ बढ़ेंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे, जो पोल है आपका, है ना, इसको हम नॉर्थ मान लेते हैं या आपका ई मान लेते हैं, उसके नीचे यस मान लेते हैं। तो अगर हम ई से टी की तरफ बढ़ेंगे या एन की तरफ बढ़ेंगे, पोल की तरफ बढ़ेंगे, नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगे, या ई से साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे हम, तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, माइनस होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सनलाइट, क्योंकि सन यहाँ पर है तो डायरेक्ट सनलाइट यहाँ डायरेक्ट पड़ रही है। तो देखिए यहाँ डायरेक्ट पड़ रही, तो जो लाइट का जो टाइमिंग है, टाइम एरिया है, जो आपका एंगल बन रहा है, देखिए एकदम सीधा बन रहा है, इसलिए यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा मिलती है, इसलिए यहाँ पे समर सीजन होता है। बट अगर हम जैसे जो पोल की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि पास ही रहता है ना, तो सन के पास रहता है ये, तो इस वजह से यहाँ पे सनलाइट का जो टाइमिंग होता है वो, यानी जो आपका हीट होता है, हीट अपने प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है यहाँ पे, जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती। यही रीजन है यहाँ पे ठंडक होती है। क्योंकि अब जो है आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थ होता है वो 23 डिग्री पर क्या है, वो झुकी हुई है, और जो अलाइनमेंट बनता है वो 66 डिग्री का बनता है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जब ये घूमती है, जब ये अपना रोटेशन या रेवोल्यूशन दोनों जो कंप्लीट कर रही होती है, तो 6 महीने ये जो है नॉर्थ पोल की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है, और 6 महीने साउथ पोल। देखा जाए जैसे आपको पता है ना, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति, तो 6 महीने मकर संक्रांति के पास रहते, तो 6 महीने कर्क संक्रांति के पास, यानी प्रोडक्ट ऑफ कैंसर, और 6 महीने प्रोडक्ट ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो झुकाव होता है, ये जो है एक दूसरे की तरफ, सन की तरफ जो पास दूर की बात होती है, अगर सन के पास रहेगा, जो पार्ट सन का मतलब अर्थ का जो पार्ट सन के पास रहेगा, वहाँ पर समर सीजन और विंटर कम होगी, समर सीजन ज़्यादा होगा, दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। लेकिन जो पार्ट सन से दूर है वहाँ पे दिन छोटा होगा, रात बड़ी होगी, और विंटर का सीजन होगा। यही रीज़न है कि अगर ये वाला पार्ट सन के पास रहता है तो यहाँ पर दिन होता है, यहाँ पर रात होती है। लेकिन क्योंकि ये पोल्स में बहुत ज़्यादा जो है सनलाइट ज़्यादा नहीं मिल पा रही है, इस वजह से ठंडक दोनों जगहों पर बराबर होती है, इक्वल होता है। बस फर्क इतना रहता है कि दिन का जो टाइमिंग होता है वो कम हो जाता है, और पोल्स पर 6 महीने की दिन, 6 महीने की रातें होती है। तो ये थोड़ा सा आपका कंपेरिजन करना चाहिए डे और नाइट को लेकर। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो समर सीजन होता है या जो विंटर सीजन होता है, ये कहीं न कहीं डिपेंड करता है अर्थ की मूवमेंट पर, है ना। अर्थ मूवमेंट जैसा करेगी वैसे ही जो है इसका जो
स्ट्रक्चर होगा, यानी स्ट्रक्चर यानी जो घूमने की जो टाइम पीरियड होगा वो इक्विवेलेंट रहेगा। लेकिन अभी हाल ही में शोध किया गया, रिसर्च किया गया कि अर्थ पर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता जा रहा है कि जो अर्थ की यानी पृथ्वी की जो डायरेक्शन का जो टाइमिंग है वो लेट होता जा रहा है, धीरे धीरे लेट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा, भाई देखिए कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा हैवी हो जाएगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो उसकी जो स्पीड होगी कम हो जाएगी। और अर्थ पर आए दिन लोग डेवलपमेंट के नाम पर कोई, जैसे चाइना हो गया या अमेरिका हो गया या अदर कंट्रीज हो गया, आपके इंडिया में भी है, वाइड देखा जाए तो इस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता जा रहा है, भार बढ़ता जा रहा है, वेट बढ़ता जा रहा है। कभी पानी मतलब ऊँचे डैम बना दिए जाते हैं, कभी बिल्डिंगें बना दी जाती हैं। तो इससे अर्थ की जो घूमने की जो तीव्रता है वो धीमी हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है हम एक प्रकार से रीजन बनते जा रहे हैं। लेकिन जो समर सीजन है, जो विंटर सीजन है, इस पर भी कहीं ना कहीं हमारा ही इफेक्ट पड़ता है, क्लाइमेटिक इफेक्ट पड़ता है। अगर हम जो है अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट, क्या बोले हम, इफेक्ट हमारे पर ज़्यादा पड़ेगा। बेनिफिट ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बेनिफिट सिर्फ इतना ही है कि हम डेवलपमेंट कहलाएंगे, डेवलपमेंट हो जाएगा हमारा। लेकिन कहीं न कहीं उस डेवलपमेंट या उस जो है हमारी जो मतलब विकासशील हैं, जो हम जो विकसित हो रहे हैं, जो डेवलप हो रहे हैं, उसकी कीमत यही होगी कि हम कहीं के इन्वायरमेंट या पर्यावरण के तौर पर पीछे हो जाएंगे। और जो कोल्ड विंटर सीजन होता है बेटा, कोल्ड विंटर सीजन में आपको मैंने बताया कि जो विंड्स होती हैं तो क्या होती हैं, जैसे ट्रेड विंड्स हो गई है ना, व्यापारिक हवाएं, ट्रेड जो विंड्स हुई ये बहुत तेजी के साथ चलती हैं ना, ब्लो वेरी फास्ट, ब्लो वेरी फास्ट, बहुत तेजी से बहती है। अच्छा एक बात और, मैंने विंटर की अगर मैंने बात की तो मैंने आपको बताया था जो कोस्टल एरिया होते हैं, कोस्टल एरिया होते हैं, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है बेटा तो क्या होता है न बहुत ज़्यादा, नॉट टू कोल्ड एंड नॉट टू हॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, देखा जाए तो एक प्रकार से टेम्परेचर बहुत ही प्लीजेंट होता है, प्लीजेंट वेदर होता है, प्लीजेंट वेदरिंग कंडीशन होती है ना, प्लीजेंट वेदरिंग कंडीशन होती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई ऐसा आपका घर का कोई पेरेंट्स या कुछ कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोस्टल एरिया के आसपास रहता हो, जैसे मुंबई हो गया या ये जैसे मान लीजिए इन वाले इलाकों में, गुजरात से लेकर के और जो बंगाल तक के पार्ट में कोई भी रहता है, तो आप उससे पूछ सकते हैं क्या वहाँ पे विंटर होता है, वो यही कहेगा कि यहाँ पे विंटर का सीजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पानी जो होता है, जो वाटर है, वो बॉयल होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 100 सेंटीग्रेड, है ना, और कोल्ड होने के लिए, जमने के लिए 0 सेंटीग्रेड। तो पानी देर से गर्म हो रहा है तो देर से ठंडा हो रहा है। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जो भी थिंग्स, जो भी एलिमेंट्स जल्दी हीट को, जल्दी एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है वो रिलीज भी बड़ी तेज़ी से करता है, यानी जो बहुत तेज़ी से गर्म होगा वही बहुत तेज़ी से ठंडा होगा। और यही रीज़न है कि वाटर को गर्म करने में अगर 0 डिग्री चाहिए तो ठंडा होने की, और अगर वाटर को गर्म करना हमें 100 डिग्री चाहिए सेंटीग्रेड, और ठंडा होने के लिए हमें 0 डिग्री चाहिए, यानी कोल्ड होने के लिए, जमने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है। तो अगर अर्थ को, यानी जो आपका ये कोस्टल एरियाज हैं, ये अगर हीट होने हैं तो कम से कम टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही प्लीजेंट होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने में कोई टेम्परेचर गर्मी नहीं होती है ना। आप देखते हो कि हमारे यहाँ जब विंटर का सीजन होता है, हम लोग यहाँ जो प्लेन एरिया होते हैं, अगर वहाँ पर 20 विंटर का सीजन में, मतलब मैं विंटर के सीजन की बात कर रहा हूँ, अगर समर का सीजन होता है हमारे यहाँ तो 40 डिग्री
42 डिग्री टेम्परेचर होता है कि क्या होता है, समर, है ना, यानी वेरी हॉट। लेकिन जब यही जो है 20 डिग्री, 30 डिग्री या 25 डिग्री टेम्परेचर होता है तो इसको हम कोल्ड में मान लेते हैं, है ना। इसको हम ये नहीं कहते कि समर का सीजन, कहते हैं मौसम बड़ा खुशनुमा है, बहुत अच्छा है। तो जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ का मौसम हमेशा खुशनुमा होता है, यानी वहाँ पे न ज़्यादा गर्मी होती है नहीं ज़्यादा ठंडी होती है, लेकिन रेन बढ़िया अच्छी होती है। रेन बड़ी अच्छी क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो आपका वाटर साइकिल वाला पार्ट है ना, जो वेपराइजेशन होता है, सनलाइट पड़ी वहाँ पे, वाटर बॉयल हुआ, हीट हुआ, आगे बढ़ा और कंडेंसेशन होता है ना, वेपराइजेशन के बाद कंडेंसेशन होता है और फिर क्लाउड मेकिंग होता है, क्लाउड मेकिंग बाद बारिश हो जाती है, रेन होती है, फिर वो सीधे समुद्र में पानी आ रहा है या पहाड़ों में गिर रहा है, पहाड़ों में गिरेगा तो क्या बना, आइस बन जाएगा, नदियों में गिरेगा तो वाटर रहेगा ही, फिर वो फ्लो होते हुए बहते ओशियन या सी में जाके मिल जाता है, मिक्सअप हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपका कोस्टल एरिया में पार्ट हो गई बात। कोस्टल एरिया में काफ़ी मौसम बहुत ही प्लेजेंट होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। आपको ये भी पता है कि जो हाई एल्टीट्यूड होता है बेटा, जो हाई एल्टीट्यूड वाले पार्ट होते हैं वहाँ पर जो है क्या होती है, स्नोफॉल होता है ना। और जहाँ पे लो एल्टीट्यूड होता है वहाँ पर होता है रेनफॉल होता है ना। क्यों ऐसा क्यों होता है? देखिए जो वाटर वेपर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में, है ना। और यहाँ किस में रहता है, वाटर वेपर, वो कन्वर्ट ही नहीं होता, किस में रहता है, वो वाटर में ही रहता है। और जो ग्रेविटी के माध्यम से जब क्योंकि आपको पता है ग्रेविटी क्या होती है, किसी भी वस्तु को भी खींचती है, ये कहीं ना कहीं इस वाटर वेपर को भी खींच लेता है। तो आपको पता हो गया कि हाई एल्टीट्यूड, अब हाई एल्टीट्यूड का मतलब हिमालय हो गया या कोई माउंटेन पार्ट्स हो गए या आपका एंडीज हो गया, रॉकी माउंटेन, एंडीज माउंटेन, है ना, आल्पस माउंटेन, अपलेशियन माउंटेन, या आपका हिमालय माउंटेन हो गया, काकेशस माउंटेन हो गया, है ना। ये सब जितने भी माउंटेन्स हैं जो आपके माउंटेन एरियाज हैं वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड होता है, हाई ऊंचाई होती है, इस वजह से वहाँ पर रेनफॉल होता है। वहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्नोफॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो आपका प्लेन वाला पार्ट होता है ये हाई एल्टीट्यूड है, ये आपका लो एल्टीट्यूड है। अगर देखा जाए तो ये प्लेन वाला इलाका है ना, प्लेन का इलाका है। तो यहाँ पर तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए बेटा आपके, जो आज आपका मैंने विंटर का मतलब जो विंटर का वेदरिंग कंडीशन है वो मैंने आपको बताया। एक बात और भी बेटा, आपको जैसे पता है कि जो फसल यानी जो क्रॉप होती हैं, क्रॉप सीजन होता है वो देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रबी, रबी, है ना, रबी इस तरह भी लिख सकते हैं। खरीफ होता है, जायद होता है। देखिए ये कब, ये दोनों कब मतलब इनकी जो कल्टीवेशन होता है, इनका कल्टीवेशन होता है आपके समर के सीजन में। इनका कब होता है, इनका जो है स्प्रिंग के सीजन में करीब हो जाता है ना। और इनका जो है कब होता है, इनका होता है विंटर सीजन में, है ना। जैसे भी जैसे वीट है ना, ग्राम है, चना, पी हो गया यानी मटर हो गया, है ना, मस्टर्ड हो गया, है ना। इन सब की जो कल्टीवेशन होता है, जो बुआई होती है वो लगभग रबी की फसल होती है। यानी इसका सीधा सा फंडा आप इस तरह सोच सकते हैं कि जो फसल यानी जो रबी में है वो है कि ये इसकी जो कल्टीवेशन होता है वो अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर नवंबर क्या दिसंबर तक हम लोग जोड़ सकते हैं, अक्टूबर टू दिसंबर। इसमें क्या होगा, फसल को बो दिया जाता है, यानी